नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में और सबसे अंतिम तक दोस्तों हम पहुंचे थे बीजाणु जनन तक। बिल्कुल सही कहा, एकदम 100% खरी बात, बिल्कुल सही दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपना अगला जो चैप्टर है, मतलब अगला जो टॉपिक है दोस्तों। हाँ, अगला टॉपिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो भैया जय श्री राम सबको, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु माफ करेंगे मुझे, मुझे यकीन है। ठीक, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम भी दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया क्या है ये कायिक प्रवर्धन, आखिर है क्या, बहुत अच्छी बात बोलूंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनते रहिएगा कि कायिक प्रवर्धन, ध्यान से सुनेगा कि जो कायिक प्रवर्धन है, तो प्रवर्धन यानी यहाँ पर धन, ठीक, तो ये प्रवर्धन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन हम पढ़ेंगे बच्चों। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो इस बात को समझिएगा कि होता क्या है बच्चों कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि बीजों द्वारा पैदा नहीं होते, बीजों द्वारा उनका जन्म नहीं होता, वो किसी भाग से, उस पौधे के किसी भाग से जन्म लेते हैं। तो वो जो पौधे का वो भाग होता है उसे हम कायिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कायिक भाग बोलते हैं। तो साफ तौर पे इस बात को याद रखिए कि जब कोई पौधा अपने कायिक भाग से, यानी अपने कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करे तो उसे हम कायिक जनन में गिनते हैं। याद रखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं और समझाने का प्रयास करूं तो आप खुद सोचिए कि कायिक भाग कितने हो सकते हैं। एक वृक्ष के अंदर सबसे पहला चीज क्या होता है? सबसे पहले होता है उसका जड़, उसके बाद आता है तना, तने के बाद आती हैं भैया पत्तियां। तो कायिक जनन में अगर हम लिखना चाहेंगे दोस्तों तो हम लिख सकेंगे कि कुछ पौधे क्या होते हैं भैया, साफ तौर पे कि कायिक जनन के कारण पैदा होते हैं। और मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको लिखना है तो साफ आप डबल सी के ऊपर क्लिक करिए, वहां से आपको सारी की सारी चीजें लिखी आ जाती हैं भाई, तो क्या बात। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये जो कायिक भाग से जो जन्म लेते हैं वो कहाँ कहाँ से जन्म ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए कि जो कायिक जनन है, सीधी सी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पौधे जब नए पौधे का विकास जब नए पौधे का विकास मार्त पादप के कायिक भाग से हो। किस भाग से दोस्तों? कायिक भाग से हो। जब नए पौधे का विकास यानी नए पौधे का जन्म जब हमारे कायिक भाग से हो तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उस तरीके को हम कहेंगे दोस्तों कि हम इसे कायिक प्रवर्धन में गिनते हैं, और ये भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है, याद रखिएगा। और वृक्ष में क्या होते हैं कि ये जो जनक होता है और जो उसकी संतति होती है, यानी संतान जो उसकी होती है, वो देखने में एक जैसी होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्योंकि ये एक दूसरे के हूबहू नकल होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। ध्यान से सुनेगा, या प्रवर्धन जो भी आप कहें, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, जिसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम। तो आप भी जानते हैं इस बात को, कृत्रिम कहेंगे। अब जो प्राकृतिक होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉबी बना लेते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो प्राकृतिक होता है, मैंने अभी क्या बोला, कितने तरीके से हो सकता है? नेचुरल तरीके से कितने हो सकता है? एक तो आपका जड़ द्वारा हो सकता है, पहला नंबर क्या हो सकता है दोस्तों? जड़ द्वारा, तो जड़ द्वारा हो सकता है। दूसरा नंबर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? तने द्वारा हो सकता है, तना या तनों के द्वारा। और तीसरा नंबर हो सकता है दोस्तों किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। दोस्तों अब आपको यह देखना है कि जड़ द्वारा कौन कौन से पादप होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो होता, समझिए एक बात कि देखिए, जो प्राकृतिक विधि होती है इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है
कि भैया कुछ पौधे जो है प्राकृतिक तौर पर किससे भैया उगने लगते हैं, तो ये उगने लगते हैं बच्चों जड़ों के द्वारा। तो इसमें कौन कौन आ जाता है बच्चों, तो इसमें शकरकंद, शतावर, ये सब आते हैं। तो याद रखिएगा इसमें आ जाते हैं हमारे शकरकंद, शतावर आदि। तो इसमें आ जाता है दोस्तों शकरकंद, शतावर आदि। अब आ जाता है बच्चों तनों के कारण। तो कुछ क्या होता है कि तनों में ही जो है कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा तनों के कारण भी क्या होने लगता है भैया, जनन होता है और उससे एक पादपों का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि आपको बगल में तनों के द्वारा उत्पन्न हुए सभी पादप दिख रहे हैं तथा उनके नाम भी दिख रहे हैं आपको। ठीक, अब बात कर लेते हैं पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा कौन कौन से भैया आपके उगते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। तो होता क्या है, कभी कभी पत्तियों के अंदर भी पर्वकलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि एक पूरे के पूरे पादप का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे पादप का निर्माण होता है। और ये पत्तियां या तो देखिए बिगोनिया की हो सकती हैं। अब जैसा कि आप बिगोनिया का जो है पत्ता आपको बगल में दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जो बिगोनिया का पत्ता है आपको बगल में दिख रहा है बच्चों, बिगोनिया का। साथ ही आपको ब्रायोफिलम भी आपका इसी तरीके से होता है, तो ब्रायोफिलम भी होता है। साथ ही साथ आपका घाव पत्ता के नाम से एक पत्ती आती है, उसमें भी पत्ती के द्वारा ही पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों तो थोड़ा सा आप समझिएगा, ये तो आपके प्राकृतिक तरीकों से हो गया। अब आ जाता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कलम लगाना। जी हाँ दोस्तों, कलम लगाना। अब कलम किस तरीके से लगता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ पादपों को, जैसे आप गुलाब देख सकते हैं, आप गुलाब देख सकते हैं बच्चों, तो आप गुलाब में क्या देखते हैं कि गुलाब में हम गुलाब को तिरछा काट कर उस पर उसका कलम लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, गुलाब को लेते हैं और गुलाब को इस तरीके से तिरछा काटते हैं और इसी तरीके से तिरछे उसको जमीन में दबा देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं, यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं और एक पूर्ण पादप का निर्माण होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा दूसरा तरीका आ जाता है दाब लगाना। क्या दोस्तों, दाब लगाना। जी हाँ दोस्तों, दाब लगाना। अब दाब लगाने में क्या होता है दोस्तों, तो दाब लगाने में ये होता है मेरे बच्चे कि कुछ पौधे या कुछ पौधों को जो है तिरछा काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे नींबू का, संतरा का, इन लोगों को तिरछा काटना थोड़ा सा संभव नहीं होता। तो करा क्या जाता है कि इनके पौधों के जो टहनियाँ होती हैं उनको छील लिया जाता है और उनको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जैसा कि आप चित्रों में भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से किया जाता है, इनको दबा दिया जाता है और दबे हुए हिस्से में जड़ें निकल आती हैं, जहां से एक नया पौधा होता है, फिर इसको काट कर दूसरी जगह पर रोप दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों तीसरा नंबर, जिसे हम कहते हैं पैबंद लगाना। क्या कहते हैं दोस्तों, भैया पैबंद लगाना। तो पैबंद लगाना में क्या होता है दोस्तों, पैबंद लगाने में क्या होता है कि हम एक निम्न जाति का पादप लेते हैं, उसको हम काटते हैं, काट करके तिरछा हल्का सा उसको काट करके किसी उच्च जाति के पादप के साथ जोड़ लेते हैं। तो जो निम्न जाति का पादप कटा हुआ भाग होता है उसको स्कंद कहते हैं। कुछ दिन बाद वो क्या होता है कि हम उसमें मोम पिघला कर डालते हैं और जिसके कारण वो क्या होता है, वो कुछ दिन बाद आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जिस तरीके से आपको चित्र में दिख रहा है, सेम इसी तरीके से ये किया जाता है। आपको बस इतना ही लिखना है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब आगे अगर हम बात करें तो अब कायिक जनन के क्या क्या लाभ हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमें कायिक प्रवर्धन से कौन कौन से लाभ हैं तथा कौन कौन सी हानियां हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लाभ देखिए इसमें क्या मिल जाता है हमें कि कम समय में पादप का विकास। अब आप सोचिए, एक बीज से जब पादप का विकास होता है तो सबसे पहले उस बीज से छोटा सा एक जो है अंकुर निकलेगा। अंकुर निकलने के बाद वो एक पौधा बनेगा, पौधा से थोड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा बनेगा। अब इतना बड़ा बनने के लिए बच्चे उसे कुछ समय की जो है दूरी तय करनी होगी। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कायिक जनन से बहुत ही आसानी से, अगर हम इतना छोटा पौधा ही काट कर लगाएंगे तो आसानी से हम इससे क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं उस पादप का। तो यानी कम समय में ज़्यादा लाभ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं बच्चों। इस बात को आप बेहतरीन और अच्छे ढंग से समझिएगा कि भैया कि जब हम अपने बीजों से या लैंगिक जनन के या किसी भी तरीके से जब हम
अपने पौधों का विकास करते हैं, उससे जल्दी हम कायिक जनन द्वारा पौधों का विकास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो विभिन्नता नहीं होती। तो इसका एक क्वालिटी ये भी है कि जो जैसा पादप वो था वैसा ही पादप ये है, क्योंकि वे वही उसी का हिस्सा है, किसी दूसरे से परागण हुआ भी नहीं है। तो आराम से जो भैया ये पौधा बन रहा है वो किसी भी तरीके से विभिन्न नहीं होगा, सेम अपने जनक के जैसा ही होगा, सारे गुणों को लेकर उसी तरीके से पैदा होगा और एक अच्छा और बच्चा बन के दिखाएगा अपने माँ बाप का। बात आएगा समझ में? लक्षण बने रहते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा कि सारे के सारे लक्षण वही रहेंगे, किसी भी लक्षण में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसी पादप की तरह होगा जिस पादप का वह शाखा है या जिस पादप के कायिक भाग से उसने जन्म लिया है। बात इतना समझ में आया बेहतरीन ढंग से। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों हानियों के बारे में, तो हानियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि नए गुणों का विकास नहीं होता। तो एक चीज जान लीजिए कि जब हम कायिक जनन करते हैं तो उसमें नए गुण कहां से आएंगे? जो उसके पिता के गुण थे, जो उसकी माँ का गुण था, वही गुण रहे, या पिता कह लीजिए माँ कह लीजिए, दोनों में से एक ही कह सकते हैं। तो मार्त पादप कह लीजिए चाहे पित पादप कह लीजिए, दोनों में से एक पादप कह लेते हैं। तो मार्त पादप कहेंगे क्योंकि भैया जानते हैं हम लोग मार्त माता को ज्यादा मान रहे हैं, तो इसलिए मार्त पादप। ठीक, तो यहां पर नए गुणों का विकास नहीं होगा क्योंकि वो अपने मार्त पादप के ही सारे गुणों को विकसित करेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी नंबर भैया प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक, कम हो जाती है। या देखिए अगर आप उसी से कायिक जनन कराते रहेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाता है बच्चे की धीरे धीरे प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी, फलों की मात्रा कम होने लगेगी, उसके अंदर स्वयं उतना जो है गुण नहीं बचेगा। उसके बाद करते हैं नई जातियां नहीं होंगी, यानी नई जातियों का विकास नहीं होगा, उनके अंदर जब कुछ कोई भिन्नता ही नहीं आएगी, नई जातियों का उदय ही नहीं हो सकेगा। आया बात समझ में? तो दोस्तों ये चीज एकदम 1 क्लास की थी। अगर आप इसका 1 शॉट मतलब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और सारे के सारे 1 शॉट्स भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उसे भी देखिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जरूरी है क्योंकि मेहनत होती है किसी भी वीडियो को बनाने के पीछे। तो उस वीडियो को अगर एक लाइक से ही अगर संतोष है तो आप उस लाइक को प्रोवाइड करिए, हम आपको बेहतरीन कंटेंट देते रहते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे दोस्तों अब हमें देखना पड़ेगा किसके बारे में बच्चों? तो अब हमें देखना पड़ेगा लैंगिक जनन के बारे में कि अब आखिर लैंगिक जनन क्या है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए तो अब चलिए दोस्तों हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भैया हमने अलैंगिक जनन को पढ़ लिया है। तो लैंगिक जनन अब क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में क्या था, केवल माँ ही एक पुत्र को जन्म दे देती थी, आपने ये भी देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 जनन कोशिकाएं होती हैं जिनसे एक नए जीव का जन्म होता है। तो यहाँ पे कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं जिनसे क्या होता है, नए जीव का जन्म होता है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं और उसी को फिर हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया भैया कि इस जनन में 2 जनकों से संतान की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन क्या है, तो ये इस प्रकार का जनन है जिसमें 2 जनक मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। और याद रखिएगा ये जो संतान है वो 2 युग्मकों के कारण पैदा होती है। किसके कारण? 2 युग्मकों के कारण। याद रखिएगा कि 2 युग्मकों के कारण संतान का जन्म होता है। तो 2 युग्मक ही संतान को बनाते हैं, संतान को बनाने का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा संतान मेकिंग जो है यहाँ पर 2 युग्मक करते हैं। अब नर के युग्मक इसमें होते हैं, याद रखिएगा नर और मादा, नर और मादा के युग्मक इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिए नर के युग्मक को नर युग्मक कहा जाता है, नर के युग्मक को नर युग्मक यानी यहाँ पे मेल गैमेट कहा जाएगा। मादा के युग्मक को यहाँ पे मादा युग्मक या फीमेल गैमेट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करी जाए पुरुषों और स्त्रियों में, तो यहाँ पर इसे हम लोग शुक्राणु का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? शुक्राणु का नाम देते हैं। और मादा में इसी चीज को अंडाणु का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मादा में इसी चीज को हम अंडाणु का नाम देते हैं। तो होता क्या है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है और तब जाकर एक संतान का भ्रूण बनता है और भ्रूण से वही बड़ा होकर शिशु में परिवर्तित होता चला जाता है।
अब बात आएगी दोस्तों निषेचन क्या है। तो निषेचन देखिए दोस्तों, युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है दोस्तों? युग्मकों का संलयन होता है। तो लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व निषेचन, जहां पे हम युग्मक जनन पढ़ते हैं, युग्मक स्थानांतरण पढ़ते हैं, और फिर हम निषेचन देखते हैं जहां पर हम युग्मकों का संलयन देखते हैं। उसके बाद हम पश्च निषेचन पढ़ते हैं, जब संलयन के बाद हम शिशु उस एम्ब्रियो के, उस भ्रूण के परिवर्धन को पढ़ते हैं। बात इतना समझ में आया? अभी के लिए आपको केवल यह समझना है कि लैंगिक जनन में कि ये बातें होती हैं। एक नर होता है, एक मादा होती है, उनके कुछ मैथुन से कह लीजिए या किसी अदर तरीके से उनके संतान की उत्पत्ति को हम क्या कहेंगे बच्चे? हम लैंगिक जनन से उत्पन्न हुआ संतान कह सकते हैं, या इसी पूरी क्रिया को हम लैंगिक जनन कहेंगे। इतना समझ में आया? अभी सबसे पहले आपका जो हेडिंग बनेगा वो बनेगा बच्चों पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जहां पे सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में दोस्तों? हमें पढ़ना पड़ेगा पुष्प के संरचना के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, सब का सब पुष्प की सभी संरचनाओं के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।